हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि पोटैटो जो होता है और रेडिश होता है, तो वो दोनों जब ज़मीन में लगाया जाता है तो जो पोटैटो होता है उसका पार्ट, अगर वो जो ट्यूबर वाला पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, वो अगर बाहर निकला रहे तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। लेकिन रेडिश के साथ ऐसा नहीं होता। रेडिश अगर बाहर निकली रहे तो वो ग्रीन नहीं होती। या पोटैटो को अगर एक लंबे टाइम के लिए सनलाइट में रखा जाए तब भी वो ग्रीन हो जाती है। पोटैटो ऊपर से ग्रीन हो जाता है। लेकिन रेडिश के साथ ऐसा नहीं होता। रेडिश ऊपर से ग्रीन नहीं होता, उसको चाहे जिस तरह से आप सनलाइट में रखिए। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये पोटैटो है और ये अगर सॉइल में, ज़मीन में लगा हुआ है और अगर इसका हिस्सा ये ऊपर निकला रहे तो ये ऊपर निकला रहेगा। हम जानते हैं पोटैटो प्लांट होता है और फिर प्लांट में नीचे जो है वो इस तरह से पोटैटोज लगे हुए होते हैं। तो ये हिस्सा अगर बाहर निकला रहे तो हम जानते हैं कि ग्रीन हो जाता है। और रेडिश रेडिश जो कि हम जानते हैं कि ये इस तरह से होता है और ये ऊपर रेडिश की लीफ होती हैं। तो अगर इसका ये पार्ट इस तरह से बाहर निकला रहे तो ये पार्ट ग्रीन नहीं होता है, जबकि पोटैटो में ये पार्ट ग्रीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें ग्रीन नहीं होता है और इसमें ग्रीन हो जाता है? तो ये सबसे बड़ी एक तो ये पहचान है कि पोटैटो क्या होता है, पोटैटो स्टेम होता है। पोटैटो स्टेम होता है और जो रेडिश होता है वो क्या होता है, रूट होता है। रेडिश रूट होता है। ये रूट जो है मॉडिफाइड हो जाता है और अपने आप में फूड स्टोर करने लगता है, तो रेडिश के केस में। और पोटैटो में क्या होता है कि पोटैटो में ये स्टेम होता है और ये स्टेम इस तरह से ट्यूबर में चेंज हो जाता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम। और ये क्या हो जाता है, ये अगर बाहर निकला रहे तो ये ग्रीन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान तो यही स्टेम वाली हो गई कि ये स्टेम है। और ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें क्लोरोफिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। जबकि रूट में ऐसा नहीं होता। रूट में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता। ये रूट है और रूट को अगर बाहर भी निकाल के रख देंगे, या पोटैटो अगर कोई है वो बाहर भी अगर हम रखें, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के सनलाइट में रखें अगर पोटैटो, तो क्या होता है, वो ग्रीन होने लगता है। जबकि रेडिश आप बाहर रखिए तो वो ग्रीन नहीं होता। तो इसीलिए ग्रीन नहीं होता क्योंकि ये रूट है और रूट में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये स्टेम है और स्टेम में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेम में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होने की वजह से ये ग्रीन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान इस बात की है कि पोटैटो क्या है, वो स्टेम है। पोटैटो स्टेम है। अब ये अंडरग्राउंड है, ये भी ज़मीन के अंदर रहता है, और रेडिश भी अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर रहता है, रूट है। लेकिन दोनों के अंडरग्राउंड होने में भी ये डिफरेंस है कि पोटैटो जो है वो स्टेम है और रूट जो, और रेडिश जो है ये रूट है। तो ये रूट है जो कि मॉडिफाइड हो जाता है, फूड स्टोर करने लगता है। और ये स्टेम है और ये भी मॉडिफाइड हो जाता है और ये ट्यूबर में चेंज हो जाता है। और जिसको हम, जो एडिबल पार्ट होता है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसकी जो रूट होती है वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये ग्रीन हो जाता है क्योंकि इसके अंदर स्टेम वाली क्वालिटीज़ हैं और ये रूट वाली क्वालिटीज़ के अंदर है। तो रूट में ये क्वालिटी नहीं होती कि उसमें क्लोरोफिल हो, और स्टेम में ये क्वालिटी होती है कि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये क्वालिटी इसकी स्टेम वाली और ये क्वालिटी इसकी रूट वाली। अब ये स्टेम है तो ये स्टेम वाली क्वालिटी रखेगा, ये रूट है तो रूट वाली क्वालिटी रखेगा। तो यही वजह है कि इसमें ये स्टेम है तो इसकी वजह से इसमें क्लोरोफिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये रूट है तो इसमें क्लोरोफिल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, स्टेम और रूट का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन है तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।